अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप में से कुछ बच्चों ने एक सवाल किया था और उसके हवाले से मैंने यही कहा था कि मैं एक अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोगों को मैं गाइड कर दूंगा कि किस तरह से आप अपने यूनिवर्सिटी के टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखें, यूनिवर्सिटी में इस बार बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो एग्ज़ाम नहीं ले रही, यानी टेस्ट नहीं ले रही, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट ले रही हैं। अब जब यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट ले रही हैं तो आप जब हालात नॉर्मल होंगे तो यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप उस वक्त तो टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो अगर बिलफर्ज आप यूनिवर्सिटी टेस्ट की प्रिपरेशन घर में बैठ के बेहतरीन अंदाज में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं उनको आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के थ्रू आपसे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि स्पेशल गाइड फॉर यूनिवर्सिटी टेस्ट प्रिपरेशन। अच्छा, इस वक्त अगर बिलफर्ज बात की जाए तो पूरे कराची में तमाम के तमाम इंस्टीट्यूट्स जिसमें कोई एप्टीट्यूड की तैयारी कराने वाला इंस्टीट्यूट हो, मेरा ग्रुप हो या आप जहां पढ़ रहे हैं वहां वाला ग्रुप हो, सब इस वक्त एक ही वे में पढ़ा रहे हैं और वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन प्रिपरेशन चल रही है। लेकिन मैं आपको पर्सनली तौर पे बताऊं तो इस वक्त पूरे कराची में जितना बच्चा है वो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन की तैयारी से या ऑनलाइन टीचिंग के मेथड से या ऑनलाइन प्रिपरेशन के मेथड से सेटिस्फाइड नहीं है। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा ऑनलाइन में, कुछ मिला जुला रुझान है, किसी को समझ में आ भी रहा है, किसी को समझ में नहीं भी आ रहा है। तो अक्सर बेशतर ऐसे ही बच्चे हैं कि जो कह रहे हैं कि सर अपने तो पल्ले नहीं पड़ रहा ऑनलाइन का मामला, टेस्ट की प्रिपरेशन कर ही नहीं पा रहे, सही तैयारी नहीं कर पा रहे। तो अब मैं आज अभी जो पहला जुमला कहूँगा वो आपके बड़े फ़ायदे का है, और वो ये कि एक शेर है अल्लामा इकबाल का कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। आप कहेंगे सर इस शेर का यहाँ पे क्या मतलब है? मतलब ये कि देखो, पहले होता ये था कि जो पैसे वाले बच्चे होते थे वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेके तैयारी कर लिया करते थे, और जो हमारे मुतवस्सत तबके के बच्चे होते थे या गरीब बच्चे होते थे वो यूनिवर्सिटी टेस्ट की प्रिपरेशन में थोड़े से पीछे रह जाया करते थे। तो इस वक्त मुझसे अगर कोई पूछे कि सर बेस्ट तरीक़ेकार क्या है यूनिवर्सिटी के टेस्ट की प्रिपरेशन का, तो पहला तरीक़ेकार तो भैया ये है कि आप ऑनलाइन टेस्ट की जो प्रिपरेशन चल रही है, मेरे पास भी ऑनलाइन टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही है, हर जगह चल रही है, पूरे कराची में बहुत से इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं, आप किसी भी ऑनलाइन टेस्ट की प्रिपरेशन का पार्ट बन जाएँ। ये एक आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है, सही है। दूसरा तरीक़ेकार ये कि बच्चों का सवाल सर ऑनलाइन में पल्ले तो पड़ ही नहीं रहा, ऑनलाइन में समझ में उस वे में तो आ ही नहीं रहा कि जिस वे में आना चाहिए। तो अब इसका जो मैं जवाब देने जा रहा हूँ उसको समझिएगा। सबसे पहला काम, आप मुझे एक बात बताएं, टेस्ट की प्रिपरेशन का बुनियादी तौर पर मकसद होता है क्या है? क्या आपको ऐसे लिखने होते हैं? क्या आपको लेटर्स लिखने होते हैं? क्या आपको तशरीह लिखनी होती हैं? आप कहेंगे नहीं नहीं सर, बुनियादी तौर पे कोई सा भी टेस्ट हो वो पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा होता है किस पे मेरा बेटा? एमसीक्यूज़ पे। एमसीक्यूज़ का मतलब ये होता है कि भैया फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ डैश, ए एक ऑप्शन, बी एक ऑप्शन, सी एक ऑप्शन, डी एक ऑप्शन, और इनमें से एक आंसर होता है। अब आपके पास बेहतरीन क्राइटेरिया जिसके ज़रिए आप तैयारी कर सकते हैं वो मेरे ख़्याल से बजाय इसके कि आप ऑनलाइन वगैरह तो तैयारी करें, वीडियो लेक्चर वगैरह लें, लेकिन साथ में इस वक्त मटेरियल है। मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप घर में बैठ के मटेरियल ख़रीद लें, किसी इंस्टीट्यूट से ख़रीद लें, किसी कोचिंग से ख़रीद लें, नहीं है आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आप मटेरियल ले लें, अब वो मटेरियल आपने लिया उसमें सारे एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें। अगर बिलफर्ज आपके पास पैसे हैं और आप ऑनलाइन ग्रुप का पार्ट बने हुए हैं और ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं किसी भी टीचर से, तो फिर वो जो एमसीक्यूज़ हैं उन एमसीक्यूज़ को हाईलाइट करके आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने उसको पे किया है, आपने उसको पैसे दिए हैं कि सर आप ये बता दें, सर आप ये समझा दें, सर आप ये समझा दें। और दूसरा बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर बिलफर्ज आपको वो समझ में वहाँ से नहीं आ पा रहा या आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है, तो आप गूगल सर्च करें, यूट्यूब सर्च करें। आप यकीन माने, एज़ अ टीचर मैं आपको यकीन माने बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि एज़ अ टीचर मैंने इतनी सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें, यकीन माने आप, मैंने यूट्यूब और गूगल से सीखी हैं। अब तक कि मैं टीचर हूँ फिज़िक्स का, लेकिन मैंने सीखी हैं। तो इस वक्त आपके पास ऑनलाइन वे में प्रिपरेशन का सबसे बेहतरीन अंदाज़ ये है कि सबसे पहले आप मटेरियल जाके लें,
और मटेरियल लेने के बाद आप अपने घर में एमसीक्यूज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है करें। कीज़ मौजूद होती हैं मटेरियल में, बैक साइड पे कीज़ लिखी हुई होती हैं। आप रिलैक्स वे में एमसीक्यूज़ को रट्टा नहीं लगाएं, एमसीक्यूज़ के कॉन्सेप्ट को समझें। अगर बिलफर्ज कहीं पे वर्ड आइसोटोप्स आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुनियादी तौर पे आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट क्या है। और कहीं पे अगर बिलफर्ज वर्ड आइसोबार आ रहा है तो आपको आइसोबार का मतलब भी समझ में आना चाहिए कि बुनियादी तौर पे आइसोबार का मतलब क्या है। तो ये इस तरीके से इस वक्त आप अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। आप मटेरियल परचेज करें, मटेरियल के बाद आप घर में बैठें, पॉइंट वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और दूसरा जो बेहतरीन ऑप्शन है वो ये कि आप अपनी सेकेंड ईयर की जो फिज़िक्स की बुक है और जो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की बुक है या जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स की बुक हैं उनको स्टडी करें, उनके जो पॉइंट्स उनको हाईलाइट करें और अपने हिसाब से आप एमसीक्यूज़ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि पूरा कराची घर में बैठा हुआ है, इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान घर में बैठा हुआ है और घर में बैठ के सब के सब एफ़र्ट्स कर रहे हैं। तो इस वक्त याद रखिएगा, जो पबजी खेलता रहेगा, जो टिकटॉक बनाता रहेगा या जो फेसबुक स्क्रॉल करता रहेगा वो पीछे रह जाएगा। बाद में आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि यार 1 महीने बाद टेस्ट अनाउंस कर दिया है यूनिवर्सिटीज़ ने, मैं कैसे तैयार हूँ। अगर अभी से तैयारी करोगे तो मैं अक्सर वो जुमला कहता हूँ, अपनी इस वीडियो का इख्तिताम भी उसी जुमले पे करूँगा कि अभी वक्त है, एहसास नहीं है, बाद में एहसास होगा, वक्त नहीं होगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।